जय श्री राम। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है ज्ञानवापी एक मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। सभी मुसलमान इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वह एक मंदिर है जिसे वे जानबूझकर मस्जिद घोषित कराने की तैयारी में लगे हैं। और इस बात से वो पूरी तरह से सहमत भी हैं कि यह एक मंदिर ही है, लेकिन अपने आप को, अपने मजहब को, अपने समाज को में वो जो पुरानी परंपराएं हैं, दूसरों की चीज़ों को कब्जाना, छीनना, लूटना, ये उनकी परंपराओं में शामिल है। और इसी परंपराओं के तहत वो ज्ञानवापी मंदिर को एक मस्जिद बनाने पर तुले हैं। लेकिन मित्रों, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। सच्चाई हमेशा सामने आकर रहती ही है, भले ही उसके लिए समय लग जाए। हरिशंकर जैन माननीय जो एडवोकेट हैं और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने जो कोर्ट को तथ्य पेश किए हैं, जो सर्वे हुआ है, जो वीडियोग्राफी हुई है, उन सारे विषयों पे यदि गहराई से विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वह सारे सबूत केवल मंदिर के लिए ही पर्याप्त हैं और वो सारे चिन्ह वहाँ मौजूद हैं। शिवलिंग भी वहाँ है। इसके अलावा बहुत सारे देवी देवताओं के, हमारे हिंदू धर्म के चिन्ह वहाँ मौजूद हैं। उनको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सबूतों को नकारना संभव ही नहीं है। लेकिन ओवैसी बंधु इस बात से पूरा समर्थन भी देते हैं और डटकर विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में अपने तथ्य भी पेश करने हैं। वो झूठी बातों को सच बताने का प्रयास कर रहे हैं, सच सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ एक फुवारा है। क्या कभी किसी मस्जिद में कोई फुवारा मिला? और ये 350 वर्ष पहले से यदि वहाँ फुवारा है तो किस लिए है? वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी। भाई, फुवारों को चलाने की पहले से कोई व्यवस्था ही नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फुवारा कैसे हो गया? ये केवल तथ्यों को बिगाड़ने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए, गुमराह करने के लिए, कोर्ट को गलत दलीलें पेश करके ये मनगढ़ंत कहानियां घड़ी जा रही हैं।
और मुस्लिम इस बात को जानते हैं कि ज्ञानवापी शब्द एक संस्कृत का शब्द है। उनकी उर्दू भाषा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। इस ज्ञानवापी की केवल शब्द मात्र से ही समझ में आता है कि ज्ञानव्यापी एक मंदिर है और बहुत सारे सबूतों की जरूरत ही नहीं रह जाती। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया, अवैध कब्जा किया और इस अवैध कब्जे को धराशायी होना ही उचित है। मुसलमान इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं है। वो जानता है कि बहुत सारे मंदिर तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है, लेकिन उनका जो रवैया है वो समाज में हमेशा छीनने का, लूटने का, हड़पने का जो प्रयास रहता है, उसके लिए वो जितने चाहे झूठ बोलने पड़े वो बोलते हैं और बोलना का प्रयास कर रहे हैं। जबकि ये बात सबके सामने स्पष्ट रूप से आ चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात में जरा भी संकोच नहीं है कि वो झूठ क्यों बोले। वो झूठ को भी इस तरह से बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे वो सच हो। और हम लोग सच्ची बात कहने में कभी संकोच नहीं करते और झूठ बोलने में परहेज करते हैं। सबूतों को वे विश्वास करते हैं और मस्जिद की जो स्थिति है वो जब अवैध रूप से बनाई गई थी, मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, उसका ढांचा ही स्वयं बता देता है कि वो पूरा की पूरा मंदिर बना हुआ है। केवल मात्र गुम्बद बनाने से वो मस्जिद नहीं बन जाती। तो माननीय कोर्ट को इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए इस ज्ञानवापी मंदिर को मंदिर ही घोषित करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिन्हें बाद में मुगलों के समय में तोड़कर मंदिर से मस्जिद में तब्दील कर दिया। इन सभी लगभग 40,000 मंदिरों को वापस मंदिर बनाया जाना चाहिए। ये समस्त सनातनियों की मांग भी है और ये सारे सबूत, तथ्य उन मस्जिदों की जब जांच करेंगे, जब सर्वे करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से सामने आ भी जाएगा। तो इस मामले में सरकार को रणनीति बना के विचार विमर्श करके सभी 40,000 मस्जिद जो कि पहले मंदिर थे उन सबको मंदिर बनाए जाने पर गहन चिंतन करना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए और एक कानून बनाना चाहिए जिससे हिंदुओं को न्याय मिल सके और भारतीयों को वो गौरव प्राप्त हो सके, ताकि वे सारे मंदिर बनाए जा सके जो किन्हीं कारणों से आक्रमणकारियों ने उनको मस्जिद में बदला था। तो अब समय आ चुका है और ये
सनातनी समाज चाहता है कि मंदिर की उन्हें आधारशिला रखी जाए और केवल ज्ञानव्यापी नहीं, देश के लगभग 40,000 मंदिरों को पुनः मंदिर बनाया जाए। यही मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, क्योंकि समाज में जो गलत परंपराएं चल रही है उसको ठीक करना ये सरकार की जिम्मेवारी भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।